हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार आप ठंडियों में कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे आप अपनी स्किन को सर्दियों में हाइड्रेटेड और हेल्दी रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे घर बैठे ही फेशियल मसाज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने फेस को एकदम बेयर रखना है, मतलब जस्ट वॉश करके आना है और उसके बाद ही आपको फेशियल मसाज स्टार्ट करना है। क्योंकि जब हम अपना फेस धोते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही ओपन रहते हैं और जिसकी वजह से हम कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पोर्स में डीप इनग्रे हो जाता है। तो मैं जो मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ वो है नारियल का तेल, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। जैसे इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रेजेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी अच्छी हैं जो आपकी स्किन को ईजिली हेल्दी बना सकती हैं और ये ईजिली अवेलेबल भी होता है। बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स और भी मेरे पास प्रेजेंट है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल है, ये भी बहुत अच्छा है। बट मैं अभी प्रिफर ज़्यादा नारियल का तेल करना चाहूँगी, क्योंकि ठंडियों में नारियल के तेल से बेस्ट कुछ भी चीज़ नहीं होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले नारियल के तेल को अपने हाथ में लूँगी। अगर आप लगाने के हिसाब से ले रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिएगा, 3-4, लेकिन क्योंकि मैं फेस मसाज करने वाली हूँ इससे, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली है। क्योंकि जब आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से अपने हाथ और अपने फेस में लगाएंगे तो ईजिली जो आपके हैंड्स हैं ना, जो पाम है आपका, वो ईजिली ग्लाइड होगा आपके फेस में। तो पहले मैं इसको अच्छे से टैप टैप कर लूँ। तो आपको सबसे पहले अपने फेस में अच्छे से पूरा ये फेशियल मसाज, जिस भी चीज़ से आप, चाहे ऑयल से कर रहे हैं चाहे मॉइस्चराइज़र से कर रहे हैं, उसको आपको अपने पहले फेस में अच्छे से पूरी तरीके से अपने फेस में लगा लेना है। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारे फोरहेड एरिया को अपलिफ्ट करना होगा। उसके लिए हमें अपने फिंगर्स की नकल्स का इस्तेमाल करना है और आपको बस अपने फिंगर्स को ग्लाइड करना है अपने फोरहेड में, ऐसे ये पोजीशन, और इनको ऐसे रखना है। आपको ये कम से कम 10 to 15 टाइम्स करना है एंड फॉर द 15 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स यू कैन डू इट। तो हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है जो हमारे नोज़ के एरिया को फोकस करेगा। उसके लिए आपको अपनी इन फिंगर्स का इस्तेमाल करना है और उनके नकल्स का यूज़ करना है। तो आपको इन नकल्स को ऐसे लेना है और अपवर्ड मूवमेंट करनी है। ये भी आपको मसाज एटलीस्ट फॉर द 10 to 15 सेकेंड्स करना है। इससे जो हमारा नोज का एरिया होता है ना, वो शेप में रहता है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है जिसमें हम अपने फेस को अपलिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने नकल्स का इस्तेमाल करना है और उसको ऐसे फॉर द 5 सेकेंड्स यू हैव टू स्टे। और ये भी एक्सरसाइज आपको 10 to 20 टाइम्स करना है और फॉर द 15 to 10 सेकेंड्स करना है। तो ये ख़त्म होने के बाद अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप में, जिसमें आपको 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करना है अपनी, और इनको वी शेप में लेके जाना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा फेस का जो जॉ लाइन होता है और जो फेस कई बार सैगिंग होने लग जाती है फेस में, तो उससे जो हमारा फेस है ना वो अपलिफ्ट होने लग जाएगा। तो आपको दोनों फिंगर्स का वी शेप बनाना है और आपको दोनों फेस में ही करना है और इन्हें भी 10 to 15 टाइम्स करना है एंड फॉर द 20 to 15 सेकेंड्स। तो अब हमारा फिफ्थ स्टेप जो होने वाला है वो हमारे माउथ एरिया के लिए होने वाला है, क्योंकि हमने फोरहेड एरिया के लिए कर लिया, चीक्स के लिए कर लिया, नोज़ के लिए कर लिया। अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो माउथ एरिया के लिए होने वाला है। तो आपको अपनी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है।
ये भी एक्सरसाइज आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। ये सारे फेशियल मसाज आपको रात के टाइम सोते समय करना है, क्योंकि उस टाइम पर जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारी स्किन जल्दी हील होती है और ग्लोइंग स्किन रहती है। तो आप प्रिफर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रात में ही फेशियल मसाज करें। तो ये है माउथ एरिया के लिए मसाज। अब 6th स्टेप जो हमारा होने वाला है वो है हमारा आई एरिया के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डार्क सर्कल्स होते हैं। वैसे तो मुझे डार्क सर्कल्स की दिक्कत है, तो अगर आपको भी डार्क सर्कल्स की दिक्कत है तो आप इस मसाज से इजीली डार्क सर्कल से हील हो सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 फिंगर्स लेनी है और इनको मसाज आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। इस मसाज से ये होता है ना कि डार्क सर्कल्स तो हटते ही हटते हैं और आपकी जो आईज है ना वो भी अपलिफ्टेड रहती हैं और प्लम्ड रहती हैं और रिंकल्स भी हटते हैं। तो अब हमारा 7th स्टेप होने वाला है, जिसमें हम अपनी आईब्रो के एरिया को अपलिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको अपनी मिडल फिंगर्स का इस्तेमाल करना है और अपवर्ड मूवमेंट करनी है, एंड यू हैव टू डू दिस फॉर द 10 to 15 सेकेंड्स। तो हमारा 8th स्टेप जो है वो हमारे अंडर आई एरिया के लिए होने वाला है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मिडल फिंगर्स का इस्तेमाल करना है और आपको अपने अंडर आई एरिया के 4 एरियाज पे प्रेस करना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 2 3 एंड 4। एक बार फिर से दिखाती हूँ, 1 2 3 4। आपको ये जो प्रेशर है वो आपको 10 सेकेंड्स के लिए अपने आईज में प्रेशर लगा के रखना है। 1 2 3 आपको फास्ट फास्ट नहीं करना है। तो अब हमारा जो 9th स्टेप है वो हमारे जॉ लाइन एरिया के लिए होने वाला है। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस मिडल फिंगर्स का इस्तेमाल करना है और उनके नकल्स का यूज़ करना है। तो आपको मिडल फिंगर का नकल्स बनाना है और आपको ये चीज़ करनी है, ऐसे अपने बोन्स में आपको इसको ग्लाइड करना है, एंड यू हैव टू डू दिस फॉर द 10 to 15 सेकेंड्स एंड ऑन द ईस्ट साइड। इससे ये होगा कि आपकी जो जॉ लाइन है वो इजीली विजिबल होगी और अच्छी दिखेगी। तो अब हमारा जो 10th स्टेप होने वाला है उसके लिए आपको अपने दोनों थम्स को चिन के एरिया में रखना है ऐसे, और आपका जो पूरा पाम है वो फेस में ऐसे रखना है और इसको ऐसे ग्लाइड करना है। ये जो मसाज है ये हमारे चिन के और चिक्स के एरिया के लिए है। तो आपको ये मसाज भी 10 to 15 टाइम्स करना है। तो ये थे सारे मसाजेस फॉर द हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। और विंटर्स में मसाज करना स्किन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपके पास अच्छा मॉइस्चराइज़र है तब तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ही आपकी स्किन को हेल्दी और प्लम्प रखता है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सर्दियों में अपना ध्यान रखिए। You just like the bad girl, and this is the best. Easy with the sad